अभिवादन। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात कर रहे हैं जो शायद हम सब ने कभी ना कभी सोचा होगा हाँ, जरूर सोचा होगा कि आखिर क्यों कुछ लोग दिन रात खटते हैं, पसीना बहाते हैं, पर महीने के अंत में हाथ फिर खाली। बिल्कुल, वही ढाक के 3 पात वाली बात हो जाती है कई बार। तो क्या ये बस किस्मत है या फिर हमारी सोच, हमारी आदतों में कुछ ऐसा है जो हमें आगे नहीं बढ़ने देता? हमारे पास जो सामग्री है, आज कुछ लेख हैं, कुछ विश्लेषण, कुछ लोगों के अनुभव भी, वो इसी गुत्थी को एक तरह से सुलझाने की कोशिश करती हैं। अच्छा। ये उन विचारों, उन आदतों, उन छोटे छोटे रोज के फैसलों को देखती है जो शायद हमें आर्थिक मुश्किलों के एक चक्कर में फंसाए रखते हैं। तो चलिए जरा देखते हैं कि इन दस्तावेजों में क्या मिलता है हमें। बिल्कुल। और देखिए, ये समझना भी जरूरी है कि ये पड़ताल सिर्फ कमियां गिनाने के लिए नहीं है। हाँ, ये जरूरी है। सामग्री का एक बड़ा हिस्सा इस पर भी है कि भाई इन रुकावटों को पहचाने कैसे और फिर इनसे बाहर कैसे निकलें। अच्छा, समाधान भी है। हाँ बिल्कुल, जैसा कि एक लेखक ने कहा भी है, गरीबी एक बाहरी हालत हो सकती है, पर कई बार ये एक दिमागी सोच भी बन जाती है। माइंडसेट दिमागी सोच। और अच्छी बात यह है कि ये बदली जा सकती है, चाहे हालात ऊपर से कितने भी मुश्किल क्यों ना दिखें। ठीक है, तो पहली चीज क्या निकल कर आती है इन दस्तावेजों से? पहली बात जो उभरती है वो है नेगेटिव सोच, नकारात्मकता, और साथ में खुद पर भरोसे की कमी। हाँ, आत्मविश्वास की कमी, ये बहुत आम है। कितना सुनते हैं हम, अरे ये सब अपने बस का नहीं, या फिर क्या करें, हमारी तो किस्मत ही ऐसी है। बिल्कुल। एक लेख में ना एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण का जिक्र है। वो कहता है कि जब कोई लगातार अपनी काबिलियत पर शक करता है तो उसका दिमाग सचमुच उन मौकों को देखना ही बंद कर देता है जो शायद सामने हो। हाँ, मतलब वो अवसर दिखते ही नहीं, या दिखते भी हैं तो यकीन नहीं होता कि हम ये कर सकते हैं। तो सोच की ये जो सीमाएं हैं वो असल में जिंदगी की सीमाएं बन जाती हैं। बिल्कुल सही। और वो विश्लेषण आगे ये भी कहता है कि ये सिर्फ सोच में नहीं रहता, धीरे धीरे ये हमारे व्यवहार में उतर आता है। व्यवहार में कैसे? जैसे लोग कोशिश करने से कतराने लगते हैं, कोई नया रास्ता आजमाने से डरते हैं। अच्छा। सामग्री में एक सर्वे का भी जिक्र था। उसमें पाया गया कि जो लोग लंबे समय से कम आय वर्ग में थे, उनमें से करीब 70% ने माना कि उनकी आर्थिक स्थिति बदलना उनके कंट्रोल से बाहर है। 70%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, ये दिखाता है कि बाहरी मुश्किलों के साथ साथ अंदर एक निराशा कैसे घर कर जाती है। ये तो बड़ी गंभीर बात है। तो क्या सामग्री में इससे उभरने का कोई रास्ता भी बताया गया है? क्योंकि सिर्फ ये कह देना कि भाई पॉजिटिव सोचो, ये तो बड़ा आसान लगता है, और करना मुश्किल हालात में बहुत सही सवाल है। और हाँ, सामग्री सिर्फ प्रॉब्लम बताकर नहीं छोड़ती। अच्छा। एक लेख में छोटे प्रैक्टिकल कदमों पर जोर दिया गया। जैसे पहले तो अपनी सोच के पैटर्न को पहचानना, कब और क्यों नेगेटिव विचार आते हैं, क्या कोई ट्रिगर है, खुद को ऑब्जर्व करना। बिल्कुल। फिर जानबूझकर छोटी छोटी कामयाबियों पर ध्यान देना, चाहे वो कितनी भी मामूली क्यों ना लगे, उन्हें सेलिब्रेट करना। छोटी जीते। हाँ, और सबसे जरूरी, खुद से जो हम बात करते हैं ना, उसे बदलना। सेल्फ टॉक। एग्जैक्टली। मैं ये नहीं कर सकता की जगह ये पूछना, मैं इसे कैसे कर सकता हूं, या अच्छा पहला कदम क्या हो सकता है। सवाल बदलना। हाँ, ये धीरे धीरे आत्मविश्वास जगाता है। जैसा स्रोत में कहा भी है, जिसे खुद पर यकीन नहीं, उसे दुनिया भी यकीन नहीं दिला सकती। वाह, ये बात तो सही है। और ये चीज सीधे अगले पॉइंट से जुड़ती है जो सामग्री में बार बार आया है। कौन सा? वो है सीखने और बदलने की इच्छा की कमी। अच्छा हाँ, सीखने की ललक। एक जगह कहा गया है कि गरीबी अक्सर वहीं डेरा डाल लेती है जहां सीखने की भूख मर जाती है। कई लोग एक स्टेज पर आकर मान लेते हैं बस बहुत जान लिया, या फिर जैसा एक लेखक ने लिखा है, कुछ लोग कहते हैं अरे हमारे बाप दादा भी तो ऐसे ही करते आए थे, क्या गलत है इसमें? ये हमेशा से ऐसे ही होता आया है वाली सोच, ये बड़ी खतरनाक हो सकती है। खतरनाक कैसे? देखिए, दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है ना? तकनीक, बाजार की जरूरतें, काम करने के तरीके, सब बदल रहा है। हाँ, वो तो है। तो सामग्री कहती है कि जो व्यक्ति या समुदाय नई चीजें सीखने, नए हुनर अपनाने या पुराने तरीकों पर सवाल उठाने से हिचकता है, वो अनजाने में ही तरक्की की दौड़ में पीछे छूट जाता है। अडैप्टेबिलिटी यानी बदलते वक्त के साथ ढलना, ये आज सिर्फ एक अच्छा गुण नहीं, ये जरूरी है जिंदा रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो लगातार सीखते रहना जरूरी है, चाहे उम्र कुछ भी हो, काम कोई भी हो। निश्चित रूप से। सामग्री इसे लाइफ लॉन्ग लर्नर बनने की मानसिकता कहती है, जिंदगी भर सीखते रहना। लाइफ लॉन्ग लर्नर। और ये सिर्फ स्कूल कॉलेज की पढ़ाई नहीं है,
अच्छा, ये अपने काम को बेहतर करने के नए तरीके ढूंढना हो सकता है, कोई नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना सीखना, या यहाँ तक कि दूसरों के तजुर्बों से सीखना भी। एक विश्लेषण में कहा गया है, अगर आप बदलना नहीं चाहते तो दुनिया आपको बदले बिना ही पीछे छोड़ देगी। आज की तेज रफ्तार दुनिया में ये बात बिल्कुल पत्थर की लकीर जैसी है। मतलब ठहराव का मतलब पीछे जाना है। बिल्कुल। ये बात तो सोचने वाली है। अब आते हैं तीसरे कारण पर, और मुझे लगता है ये हम सब अपने आसपास बहुत देखते हैं। क्या है वो? जिम्मेदारी लेने से बचना और फेल होने पर बहाने बनाना। ओह हाँ, ब्लेम गेम। बिल्कुल। सामग्री में कई उदाहरण हैं। लोग कैसे अपनी हालत के लिए बाहरी चीजों को दोष देते हैं। सरकार ठीक नहीं, मेरा बॉस ही खराब है, मेरे पास अच्छे कॉन्टैक्ट्स नहीं थे, किस्मत ने साथ नहीं दिया। हाँ, और एक लेख इसे विक्टिम मेंटालिटी कहता है। पीड़ित वाली सोच। विक्टिम मेंटालिटी। हाँ। लेखक का तर्क है कि ये बहाने एक तरह से हमें बचाते हैं, असफलता के दर्द से, शर्मिंदगी से, एक कवच की तरह। बचाव का तरीका। लेकिन वो चेतावनी भी देते हैं कि यही कवच हमें शक्तिहीन भी बना देता है, क्योंकि जब हम दूसरों को या हालात को जिम्मेदार ठहराते हैं तो हम अनजाने में ये मान लेते हैं कि इनको बदलने की ताकत भी हमारे पास नहीं, उन्हीं बाहरी चीजों के पास है। अरे, ये तो एक तरह का जाल हो गया। मतलब हम खुद ही अपनी पावर दूसरों को दे देते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल यही। तो फिर इस जाल से निकलें कैसे? सामग्री क्या कहती है? सामग्री का जो मुख्य संदेश है वो है ओनरशिप लेना, जिम्मेदारी लेना, टेकिंग ओनरशिप अपनी जिंदगी की। हाँ, अपनी सफलताओं का क्रेडिट लेना तो आसान है, लेकिन अपनी असफलताओं, अपनी गलतियों, अपनी कमियों की जिम्मेदारी लेना, उसमें हिम्मत चाहिए। बात तो सही है। एक उद्यमी के अनुभव पर आधारित लेख था। उसमें कहा गया, जिस पल आप कहते हैं कि हाँ, ये मेरी गलती थी और इसे ठीक करना भी मेरी ही जिम्मेदारी है, उसी पल आप अपनी शक्ति वापस अपने हाथ में ले लेते हैं। वाह, ये बहुत पावरफुल है। यही रवैया है जो मुश्किलों को सीखने के मौके में बदलता है। बहाने बनाने वाला वहीं रुक जाता है, जिम्मेदारी लेने वाला आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढता है। बिल्कुल। और जिम्मेदारी लेने के बाद जो अगला कदम आता है वो है अनुशासन और निरंतरता, कंसिस्टेंसी। हाँ, चौथा पॉइंट। ये चौथा बिंदु है जिस पर सामग्री बहुत जोर देती है। एक जगह तो सफलता का सूत्र ही इसे बताया है, कंसिस्टेंसी इज द की। मतलब लगातार लगे रहना, हर दिन थोड़ा थोड़ा ही सही, पर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना, चाहे वो कुछ सीखना हो, पैसे बचाना हो या सेहत सुधारनी हो। और इसकी उल्टी आदत कौन सी है? टाल मटोल, प्रोक्रास्टिनेशन। हाँ, कल से पक्का करूंगा, थोड़ा मूड ठीक हो जाए तब देखूंगा, अभी सही टाइम नहीं है। हाँ, ये कल तो कभी आता ही नहीं। सामग्री में से सपनों का चोर कहा गया है ये कल। बिल्कुल सही। और यहाँ पर ना चक्रवृद्धि प्रयास यानी कंपाउंडिंग एफर्ट का कॉन्सेप्ट बहुत मायने रखता है। कंपाउंडिंग एफर्ट, चक्रवृद्धि प्रयास, ये तो मैंने निवेश में सुना है। यहाँ कैसे? यहाँ इसका मतलब है कि छोटे छोटे लगातार किए गए काम समय के साथ मिलकर बहुत बड़ा असर पैदा करते हैं। अच्छा, कैसे? सोचिए, जैसे रोज सिर्फ 15 मिनट एक्सरसाइज करना। शुरू में हफ्तों तक शायद कोई खास फर्क ना दिखे। हाँ, लगता है कुछ नहीं हो रहा। पर अगर आप लगे रहे तो साल भर बाद सेहत में, एनर्जी में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है ना? हाँ, ये तो है। सामग्री इसी रोज के छोटे लगातार प्रयास की ताकत पे जोर देती है। अक्सर लोग इसलिए हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत बड़े नतीजे नहीं दिखते और वो कोशिश छोड़ देते हैं। बिल्कुल, जबकि अनुशासन का मतलब ही है नतीजे दिखें या ना दिखें, लगे रहना, अपने प्रोसेस पर भरोसा रखना। वाह, ये चक्रवृद्धि प्रयास वाली बात तो जिंदगी में हर जगह लागू होती है। कमाल है ना? और अब आते हैं पांचवें और शायद सबसे ठोस कारण पर। वो क्या है? पैसों की समझ की कमी, वित्तीय निरक्षरता, फाइनेंशियल इलिटरेसी। ओह हाँ, ये तो बहुत बड़ी समस्या के तौर पर उभारा गया है। सामग्री कहती है कि बहुत से लोग कमाना तो जानते हैं, पर पैसे को मैनेज करना, उसे संभालना, उसे बढ़ाना, ये नहीं जानते। हाँ, एक वित्तीय सलाहकार के लेख का जिक्र है उसमें। वो कहते हैं कि कई लोग जितना कमाओ उतना उड़ाव वाले फंडे पर चलते हैं। हाँ, आम सोच है। और सोचते हैं कि जब ज्यादा कमाएंगे तब बचाएंगे। लेकिन वो जब कभी आता नहीं, शायद ज्यादातर नहीं आता, क्योंकि आमदनी बढ़ने के साथ अक्सर खर्चे भी बढ़ जाते हैं और बचत फिर वहीं की वहीं रह जाती है। तो फिर सही तरीका क्या है? सामग्री क्या सुझाती है? सामग्री जोर देती है पहले बचाओ फिर खर्च करो। हाँ, एक जगह ऐसे पे योरसेल्फ फर्स्ट कहा गया है। मतलब जैसे ही पैसा आए
सबसे पहले उसमें से एक हिस्सा भविष्य के लिए अलग रख दो, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। अच्छा, पहला हिस्सा अपने लिए, भविष्य के लिए। हाँ। फिर जो बचे उससे खर्च चलाओ। पैसों को सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं, बल्कि एक साधन, एक टूल, या कहिए एक बीज की तरह देखने की बात कही गई है। बीज, ये दिलचस्प है। हाँ, सामग्री में एक तुलना है। गरीब मानसिकता पैसे को फल समझकर तुरंत खा लेती है और अगले दिन फिर हाथ खाली। जबकि अमीर मानसिकता उसे बीज समझकर बोती है ताकि भविष्य में उससे और फल मिल सके। मतलब बचत करना, निवेश करना। बिल्कुल, उसे सही जगह लगाना और पैसे को अपने लिए काम पर लगाना सीखना, ये जरूरी है। ये बीज और फल वाला उदाहरण ये तो सच में सोचने पर मजबूर करता है। पैसे को देखने का नजरिया ही बदल सकता है ये। बिल्कुल। इन सभी बातों को समेटते हुए सामग्री में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का जिक्र है जी। एक प्रेरणा के तौर पर। उनके जीवन से ये सिद्धांत कैसे जुड़ते हैं? डॉक्टर कलाम का उदाहरण बहुत सटीक है यहाँ, क्योंकि उन्होंने बहुत ही सीमित साधनों से शुरुआत की है ना। हाँ, बिल्कुल। सामग्री बताती है कि उनके पास शायद भौतिक चीजें नहीं थीं, लेकिन उनमें सीखने की जबरदस्त भूख थी, जो हमारा दूसरा पॉइंट था। उन्होंने हालातों को दोष नहीं दिया, बल्कि खुद जिम्मेदारी ली, तीसरा पॉइंट। सही। वे लगातार अपने लक्ष्य के लिए अनुशासित रहे, चौथा पॉइंट। हाँ। और सबसे बढ़कर उनमें अटूट आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच थी, पहला पॉइंट। सारे पॉइंट्स आ गए। हाँ, वो अखबार बेचते थे पर रात में तारों को देखकर बड़े सपने देखते थे। उनकी कहानी ये दिखाती है कि आपकी सोच, आपका इरादा आपकी बाहरी मुश्किलों पर हावी हो सकता है। ये वाकई बहुत प्रेरणादायक है। तो इस पूरी बातचीत और सामग्री के विश्लेषण से हम क्या मुख्य बातें लेकर जा सकते हैं? निचोड़ क्या है? देखिए, निचोड़ ये है कि आर्थिक संघर्ष सिर्फ बाहरी हालात का नतीजा नहीं होता। अक्सर इसमें हमारी अपनी सोच, आदतें और हमारे फैसले भी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। वो नकारात्मकता, सीखने से मना करना, जिम्मेदारी से भागना, अनुशासन की कमी और पैसे की समझ ना होना, ये सब एक तरह की अदृश्य जंजीरें बन सकती हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। बिल्कुल। एक लेखक ने इसे बहुत सीधे शब्दों में कहा है, असली गरीबी पैसे की कमी नहीं, सोच की कमी है। सोच की कमी। और शायद सबसे अहम बात यह है कि ये जंजीरें तोड़ी जा सकती हैं, है ना? हाँ, यही सबसे बड़ी उम्मीद है। सामग्री यही दिखाती है कि अगर कोई इंसान अपनी सोच की हदों को चुनौती दे, रोज कुछ नया सीखने की आदत डाले, अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में ले, छोटे ही सही पर लगातार कोशिशें करें और पैसे को इज्जत देना सीखें, तो धीरे धीरे ही सही बदलाव मुमकिन है, जरूर मुमकिन है। मतलब उम्मीद है। बिल्कुल। और अंत में एक विचार जो मुझे सामग्री में सबसे ज्यादा शक्तिशाली लगा, बताइए। वो ये कि गरीब या असफल वो नहीं जो गिरता है, बल्कि वो है जो गिरकर उठने से ही इनकार कर देता है। वाह। असफलता तो आएगी, वो जीवन का हिस्सा है, लेकिन उससे सीखना और फिर से कोशिश करना, यही आगे बढ़ने का रास्ता है। अपने सपनों पर, अपनी काबिलियत पर भरोसा रखना, शायद यही सबसे बड़ी दौलत है। सही कहा। निष्कर्ष यही है कि हम अपने हालात के गुलाम नहीं हैं, हम अपने फैसलों के मालिक बन सकते हैं। तो श्रोताओं के लिए आज का विचार शायद यही हो सकता है, जरा अपनी मौजूदा स्थिति को देखें, अपनी सोच को, अपनी आदतों को। क्या इनमें से कोई पैटर्न, कोई आदत आपको पीछे खींच रही है? और अगर जवाब हाँ है, तो उसे बदलने के लिए आज आप कौन सा एक छोटा सा पहला कदम उठा सकते हैं? बिल्कुल, वो पहला कदम। क्योंकि जैसा कि सामग्री में कहा गया है, और ये बात मुझे बहुत पसंद आई, सोच बदलो तो दिशा बदलेगी, दिशा बदलो तो दशा बदलेगी। क्या बात है, बिल्कुल सही। इस पर सोचना वाकई फायदेमंद हो सकता है।